नमस्कार दोस्तों, आज आपको ओलंपिक खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। लीजिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओलंपिक के कुछ भूमिका और इसकी शुरुआती दौर के बारे में बताते हैं। ओलंपिक खेल का शुरुआत यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। शुरुआत करने का श्रेय बैरोन पियारे डी कोवार्टिन को दिया जाता है। ओलंपिक खेल का एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC). अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालन करने वाली प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में स्थित है और ये लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में है। प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास वेक्लास है और अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। ये इनका तस्वीर दिया गया है। डिमिट्रियास वेक्लास जो प्रथम अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। ओलंपिक खेल दो तरह के होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक का 31वां ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में 2016 में किया गया था और 32वां खेल 2020 में आयोजन करना था, लेकिन कोरोना काल के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया। इसलिए 32वां ओलंपिक खेल को 2020 ओलंपिक खेल ही कहते हैं, लेकिन इसका आयोजन 2021 में किया गया, जिसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। और आने वाला जो ओलंपिक खेल का 33वां संस्करण है 2024 में, यह पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की जाएगी। 34वां ओलंपिक खेल लॉस एंजल 2028 में USA में आयोजन किया जाएगा। 35वां ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अब विंटर ओलंपिक 23वां ओलंपिक 2018 में साउथ कोरिया में किया गया था और 24वां बीजिंग 2022 में बीजिंग चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा। 25वां विंटर ओलंपिक 2026 में मिलान एंड कैरेटिना इटली में किया जाएगा। अब ओलंपिक खेल का जो ध्वज है, उस ध्वज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह ध्वज ओलंपिक ध्वज सिल्क कपड़े में होते हैं, जिसके मध्य 5 रंगीन चक्र बना हुआ होता है, जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और यह दर्शाया जाता है जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने का काम करता है और इसे 5 रंगों से दर्शाया गया है। पहला है लाल चक्र जो अमेरिका को दर्शाता है, दूसरा है काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है, तीसरा नीला चक्र जो यूरोप को दर्शाता है और चौथा पीला चक्र जो एशिया को दर्शाता है और अंतिम में हरा जो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। इसमें से एक काला चक्र जो दर्शाया जा रहा है, ये काला चक्र अफ्रीका जो कि गर्म स्थान है और वहाँ के लोगों का रंग भी काला होता है, इसलिए इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। काला चक्र अफ्रीका के लिए है। ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन 23 जुलाई 1921 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया। आयोजक कर्ता जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान इसके आयोजन करता थे और ये 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया यहाँ, जो टोक्यो जो जापान की राजधानी है, यहाँ इसका आयोजन किया गया था। 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, ये अक्सर परीक्षा में पूछने की संभावना है,
और ये प्रश्न भी बनता है कि 32वां ओलंपिक का मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। और शुभांकर क्या था? मेरिटोवा। मेरिटोवा इसका शुभांकर था। टोक्यो ओलंपिक के ध्वजावाहक। टोक्यो में जो 32वां ओलंपिक का आयोजन किया गया था, भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के समय मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये मैरी कॉम मुक्केबाज भारत के एक गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज है, और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान हैं। ये जब ओलंपिक खेल का प्रारंभ हो रहा था उस समय ध्वजारोहण का काम किए थे। और समापन के समय बजरंग पुनिया जैसा कि आपको यहाँ दर्शाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ध्वजारोहण करने जब ओलंपिक का खेल प्रारंभ हो रहा था उस समय ध्वजारोहण भारत की ओर से मनप्रीत सिंह और जब समापन किया गया था, समापन के समय बजरंग पुनिया ध्वजारोहण का काम किए थे। अब है टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 खेलों को नया से शामिल किया गया था। 5 खेल कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। पहले जो बेसबॉल था, बेसबॉल 2008 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। उसके बाद 2008 के बाद इसको हटा दिया गया था। इसको फिर से शामिल किया गया 2020 में। और स्केट बोर्ड, सफरिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, ये प्रमुख 4 और खेल ऐड किए गए। इसमें से 4 ही नए हैं। एक पुराना था जिसको 2008 में हटा दिया गया था, फिर से इसको लागू किया गया। और इस तरह से 5 खेल हैं जो 2020 ओलंपिक में शामिल किया गया। इसके अलावा एक और विशेष जानकारी, भवानी देवी ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी लॉरेन हर्बर्ट, जो न्यूजीलैंड की है। अब देखते हैं कि ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक जीतने वाला कौन सा देश है। पहला स्थान में, दूसरा स्थान में, तीसरा स्थान में, और भारत कितने पदक जीते हैं। तो सर चलिए शुरू करते हैं। यूएस जो सबसे अधिक मेडल जीतकर प्रथम स्थान में है, जिसमें से 39 स्वर्ण, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज, कुल 113 मेडल जीतकर प्रथम स्थान में। दूसरे स्थान में चाइना, 38 स्वर्ण, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 88 पदक जीतकर ये दूसरे स्थान में। और तीसरे स्थान में जापान, 17 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज, कुल 58 मेडल जीतकर तीसरे स्थान में। और चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल 65 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहे। अब देखते हैं भारत का कैमा स्थान। भारत का स्थान 48वां है सीरियल में। 48वां स्थान पर भारत रहा, जिसमें से 1 पदक गोल्ड का है, 2 सिल्वर का और 4 ब्रॉन्ज का, कुल मिलाकर 7 मेडल भारत जीता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका एक ट्रिक है। जैसे राम लखन पिक्चर में अनिल कपूर एक गाना गाया था, 1 2 का 4। 1 2 का 4 का मतलब है कि 1 2 का 4 का मतलब है कि 1 सिल्वर, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 1 मतलब 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से 7 मेडल भारत प्राप्त किया। 1 2 का 4 यह ट्रिक है जो भारत के प्रमुख मेडलों की श्रेणी है, 1 2 और 4। अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं कौन से पदक जीते। एक गोल्डन बॉय के रूप में भी जाना जाता है नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ था। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले प्रमुख खिलाड़ी हैं। और इन्होंने
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले पहलवान बने। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को और पहले भी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। 2016 दक्षिण एशियाई खेल में स्वर्ण पदक, 2017 एशियन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, 2018 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक, 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक। और इसके अलावे दूसरा स्थान है मीराबाई जानू का। एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई जानू का जन्म इम्फाल मणिपुर में हुआ। मीराबाई जानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 39 किलोग्राम वर्ग में पदक अपने नाम किया और भारत को टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल मीराबाई जानू ने दिलवाया। मीराबाई जानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2018 में इन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम दिया गया है। मीराबाई जानू ये पहली महिला थी जो भारत को सबसे पहले मेडल दिलाने में कामयाब हुई। अब तीसरा देखते हैं रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया एक भारतीय पहलवान है। इसका जन्म सोनीपत हरियाणा में हुआ। रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया ओलंपिक में सुशील कुमार के बाद सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं। 2019 में विश्व चैंपियन ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2020 और 21 के एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान हैं। इससे पहले भारत के ओर से केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ओलंपिक में पहलवान पदों के जीत चुके हैं। विजय रवि कुमार दहिया ये प्रमुख पहलवान हैं जो भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में कामयाब हुए। अब है लवलीना बोरगोहेन। इसका जन्म गोलाघाट असम में हुआ। यह एक भारतीय मुक्केबाज है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की तीसरी बॉक्सर है ये। लवलीना बोरगोहेन भारत की तीसरी महिला बॉक्सर है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह और 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लवलीना बोरगोहेन या 69 किलोग्राम वर्ग के मुक्केबाज है जो भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में कामयाब हुई। भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। इसका जन्म हैदराबाद में। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ओलंपिक में लगातार दूसरी बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ये लगातार 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी है।
इससे पहले इसे 2013 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, 2015 में पद्मश्री से, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 2020 में पद्म भूषण से पीवी सिंधु को नवाजा जा चुका है। पीवी सिंधु लगातार 2 बार ओलंपिक खेल में मेडल जीतने वाली महिला बन चुकी है। अब है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया एक पहलवान है। इसका जन्म झज्जर, हरियाणा के झज्जर में हुआ। बजरंग पुनिया ने शानदार सफलता हासिल करते हुए फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम 2018 में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इससे पहले 2015 में इसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2019 में पद्मश्री और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इन सभी पदों से इसे नवाजा गया है। बजरंग पुनिया जो ओलंपिक खेल के समापन का ध्वजारोहण किए थे। बजरंग पुनिया एक पहलवान है और इसका जन्म झज्जर, हरियाणा में हुआ था। ये पहलवान 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल करने में कामयाब रहे। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक कमेंट ज़रूर करें।